हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 3.1 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आपके जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। कोई डाउट आज के बाद आपका इसमें नहीं रहेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन पहला है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपनी डॉटर को बताता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देम, उस टाइम पे जितने साल के आप थे उससे कितना था मैं 7 टाइम्स ज्यादा था। एंड ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, आप जितने एज के होगे उससे 3 टाइम्स मैं तब भी ज्यादा रहूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, और जब भी आपके एज के क्वेश्चन आएंगे जैसा मैं करा रहा हूं, अगर आपने वैसा किया तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए लेट करते हैं क्वेश्चन 1। हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। हमें लेट प्रेजेंट एज ही करनी होती है हर बार। आप कभी भी क्वेश्चन करना प्रेजेंट एज को अगर आपने लेट किया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपने पहले की एज लेट कर लिए या बाद की एज लेट कर लिए तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मतलब आंसर आपका तब भी ठीक आएगा, आंसर तब भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। ठीक है, और अगर हमने प्रेजेंट एज इसकी x मानी है, अब क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, डॉटर की एज। किसकी एज, डॉटर की जो एज होगी y मान लेते हैं। ठीक है, और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे आप केस बनाओ। इसमें क्या केस बनाओ, एक केस बनेगा आपका, क्या केस 1। इसमें क्या होगा, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो एक तो बना लो 7 ईयर एगो। ठीक है, एक कैसे बना लो, तो इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर वाले की बात कर लेंगे। देखो 7 साल पहले, तो ऐसा करो आप पहले तो ये लिख दो कि x इज इक्वल टू वाई, पहले ये लिख दो क्या, x इज इक्वल टू वाई आप लिख दो। उसके बाद में क्या करना है आपको, आप देखो कि 7 ईयर पहले की बात चल रही है, तो 7 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी भाई, मान लो आपकी एज इस वक्त 15 ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, आप माइनस करो। तो प्रेजेंट एज में -7 करोगे, तो यहां क्या करेंगे, -7। अब ये जो एज है ये दोनों की क्या है, 7 साल पहले की एज आ गई। ठीक है, अब क्या बोला इसने, आफ्ताब ने बोला कि मेरी जो एज है वो 7 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। अब एक बात और सुनो, जैसे मैंने बोला कि 14 इज इक्वल टू 2 लिख दिया, मैंने क्या बोला, मैंने 14 इज इक्वल टू ये लिख दिया है, और मैंने बोला कि ये नंबर इससे 7 टाइम्स ज्यादा है, ये नंबर इससे कितना है, 7 टाइम्स ज्यादा है। तो आप 7 कहां मल्टीप्लाई करोगे, 7 यहां मल्टीप्लाई करोगे, जिससे क्या हो, ये इक्वल टू का साइन क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। अगर आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखो यहां तो आप इसको और नंबर को और बड़ा कर रहे हो, है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये जो आफ्ताब है ये पहले इससे 7 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है आप यहां पे मल्टीप्लाई करो 7 से, तो जो इक्वेशन बनेगी अब आपकी वो इक्वल हो जाएगी, वो इस चीज को वैलिड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया। अब इसमें करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, x - 7 इक्वल टू 7y - 49। इसके बाद इस एक कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 7y इज इक्वल टू -42। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, केस 2 में क्या बोला है कि 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर, है ना, तो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल के बाद तब भी आपको ये करना है, x इज इक्वल टू वाई। अब आप देखो 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 3 साल बाद उनकी एज ये हो जाएगी, 3 साल बाद उसकी एज ये हो जाएगी। अब उसने क्या बोला कि अब 3 साल के बाद भी मैं आपसे कितना हूं, 3 टाइम्स ज्यादा हूं, यानी ये 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 मल्टीप्लाई कहां करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना इस मल्टीप्लीकेशन में ही बड़ा दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, आप पहले से ही ये एग्जांपल ले लो ना, ऐसा जो कि जैसे 7 टाइम्स है, ये इसके 7 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, तो इसको 7 यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है, ये नंबर इससे 3 टाइम्स है, तो 3 कहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे आप छोटे छोटे एग्जांपल लेके
आप इन चीज इक्वेशंस को, बड़ी बड़ी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 6। आपकी दो इक्वेशन बन गई। चलिए, इक्वेशन बन गई है। अब इनका मेन काम करते हैं क्या, इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ में आपको क्या करना है, इन दोनों के जब आपको मिल चुके हैं इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन निकाल के इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्राफ में आपको ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन जितना बार बार लिखने हैं, नहीं, सॉल्यूशन नहीं लिखने हैं आपको। आप सिर्फ बॉक्स बना के उसकी एक टेबल बना दो, उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम आगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, टेबल इसकी बना लेते हैं। कितनी है, देखो मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो अपने लिए कि हाँ भाई मेरा सॉल्यूशन क्या पता गलत हो जाए, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप 3 सॉल्यूशन भी ले सकते हो, नहीं तो 2 सॉल्यूशन आपके इनफ है। चलिए, इसके लिए बात करें तो अगर मैंने इसकी वैल्यू, अगर देखो आप ये चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशन आपके ज्यादा बड़े ना हो, क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन 42 ले लिया, इतना बड़ा नंबर है ना, आप इतना बड़ा ड्रॉ करोगे इस पे, है ना, दिक्कत आएगी। तो क्या करो, ऐसे सॉल्यूशन लो जिसमें वैल्यू हम क्या लें, छोटी नंबर वैल्यू आ जाए। जैसे इसको मैं लिख देता हूं, मैं रफ दिखा रहा हूं आपको, -42 प्लस 7y। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं, इसकी वैल्यू लेता हूं मैं 6 वैल्यू लेता हूं। अगर मैंने y की वैल्यू 6 ले ली, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 42 प्लस में 7 इंटू में 6, 42 हो गया, 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 0 आ गई। चलिए, और अगर मैं x की वैल्यू, ये y की वैल्यू दोबारा चेंज करता हूं, क्या मैं 5 ले लेता हूं, तो कितना होगा, अगर मैंने y की वैल्यू 5 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -42 प्लस में 35 यानी 7 आ जाएगी, वो भी -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम जो है वो आप रफ कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 पुट कर दो, 6 प्लस में 3 -1 कितना हो जाएगा, 6 - 3 यानी 3 वैल्यू आ जाएगी। बन गया सॉल्यूशन। चलिए, अब क्या देखना है आपको, अब ग्राफ में आप इतना बड़ा ग्राफ बनाओगे, इसमें पता नहीं कितने नंबर आपको डालने पड़े। सबसे बढ़िया है क्या, चेक करो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, 6, और नेगेटिव कितना जा रहा है, -7। तो आपको ग्राफ में क्या करना है, आपको ग्राफ में ऐसे बनाना है कि x की वैल्यू 6 तक जाए मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू -7 तक चली जाए। ठीक है, और y की वैल्यू देखो 6 तक है और -1 तक है। तो ठीक है, इतना ही बनाते हैं। क्या, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। ठीक है, इस पे लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, चलिए तो इनको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट होगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, -7 और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आपका कहीं यहां पर आएगा। देखो मैं डॉट दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है आपकी, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया पॉइंट। और इससे अगला x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। मैं थोड़ा टेढ़ा बनेगा क्योंकि मेरे पास स्केल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। कोशिश करता हूं कि ग्राफ सही बने। चलिए, और ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, अगर आप ध्यान दो तो ये ग्राफ आगे जाके मीट करेंगे, है ना। आपको देखो इतना बड़ा ग्राफ मैं नहीं बना सकता कि इसको आगे जाके मीट करा दूं, बट आपको नजर आ रहा है क्या, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला ग्राफ थोड़ा यानी -7 यानी 7 पॉइंट चलने के बाद में एक
एक लेवल अप आया है और इसमें क्या हुआ 6 पॉइंट चलते ही लगभग 3 पॉइंट ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके यहाँ जाके मीट करने वाले हैं। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। आप स्केल से बनाओगे तो आपको नजर भी आएगा कि इसका क्या हो रहा है, सोल्यूशन आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल किए थे वैसे ही इसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका इतना ही ड्रॉ कर दो, यही आपका आंसर है। इसमें ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और ये किसका ग्राफ है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जरूर है, बट आप निकाल नहीं सकते जल्दी इस छोटे से ग्राफ को, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चला गया। आप कितना बनाओगे, है ना। तो इसका आंसर आपका इतना ही हो जाएगा। और उन्होंने बोला भी है रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको ये नहीं पूछा कि आपकी एज कितनी है ना, डॉक्टर की एज कितनी है, ये नहीं पूछा आपसे, सिर्फ ग्राफ निकालना था, आपने बना दिया, इक्वेशन निकल गई, ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। ये जो पहला क्वेश्चन था ना, यही मुश्किल था थोड़ा सा। बाकी दोनों क्वेश्चन इतने इजी है, बहुत इजी। इसमें आपको इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम का कोच होता है बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। मैं रफ थोड़ा लिख लेता हूं, है ना। क्या है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स। ठीक है, एंड फॉर दी कितने रुपए में लिए उसने, 3900। एंड लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ दी। तो अनदर बैट मतलब एक और बैट लिया, है ना। अनदर बैट मतलब हो गया एक और बैट, है ना। और 3 बॉल्स, कितनी, 3 मोर बॉल्स, यानी 3 बॉल्स और ली उसने, और उसने पे करे इतने। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने रफ लिख लिया है, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें क्या करना है आपको, आप ना कॉस्ट लेट कर लो। आपसे यही पूछा कि कॉस्ट क्या है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही हमेशा नहीं आएगा। आपसे भी पूछ सकते हैं कि एक बैट की कॉस्ट क्या है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, क्या, लेट करो, इनकी कॉस्ट को क्या कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ दी 1 बॉल बी y रुपीज। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट को क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब ध्यान समझना, अगर मैं नंबर ऑफ बैट्स को मल्टीप्लाई कर दूं कॉस्ट से तो कितना होगा, 3x, प्लस में नंबर ऑफ बॉल्स को मल्टीप्लाई कर दूं उसकी कॉस्ट से, कितना हो गया, 6y। तो ये कितना हो गया भाई, ये आपने कॉस्ट निकाली और टोटल कॉस्ट कितनी है, 390। ठीक है, 00। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। उसी के साथ दूसरी इक्वेशन देखें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, 1 बैट। तो 1 बैट मतलब x प्लस और 6 बॉल्स, 3 बॉल्स, 3y इज इक्वल टू 1300। आपकी 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशन का क्या बनाना है आपको, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करो, आप इसके सॉल्यूशन लिखो। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 300। इसके सॉल्यूशन लिखते हैं 2। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ज्यादा निकालोगे तो आप टाइम लगेगा, बेटर है कि आप एक छोटा सा निकालो। चलिए तो ऐसा करते हैं, मैं तो यहाँ रफ आपको नजर दिखा दूंगा यहाँ पे करके किस तरीके से हमें इन पे लेने हैं, क्वेश्चन में कैसे हमें सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन 1 लेता हूँ, 0 लेता हूं, तो क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। अगर मैंने 0 लिया तो वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको लेता हूं 500। तो 3x प्लस में 6 इंटू में 500 इज इक्वल टू 3900। कितना होगा, 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3900 माइनस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका इतना। तो कितना बचा, 900। कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 900। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो यहां से लिख लो आप सॉल्यूशन। क्या, x की वैल्यू आपकी 300 है और y की वैल्यू कितनी थी, 500। उसी तरीके से क्या करो, आप इसकी वैल्यू 600 कर दो। आप 6 कर दो या 400 कर दो, चलो 400 कर देते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू 400 पुट करी तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 हो गया। उसके बाद में माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करते हैं तो 00, यह जाएगा 5 और ये जाएगा 1, और इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 50
500, ठीक है 500 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y की वैल्यू मैंने कितनी इनपुट करी थी 400, तो ये कितनी आई है 500। तो ये आपके सॉल्यूशन आ गए 100 के वैल्यू में आए और आसपास आए, आपको ड्रॉ करने में भी आसानी होगी। चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली कितनी तो 300 लेते हैं, है ना 300 अगर मैंने ले ली x की वैल्यू तो y की वैल्यू तो 300 इज इक्वल टू ये आ जाएगा और प्लस में x, ये कितना हो गया 900, कितना हो गया 900। इसको इधर आएगा तो 900 यानी y की वैल्यू मैंने 300 पुट करी है, तो ये देखो इसको 900 इधर लेके आएंगे तो 400 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। चलिए एक और ले लेते हैं, क्या इसको 400 कर देते हैं, इसको 400 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा तो 12, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका कितनी होती 400, तो ये आपकी 400 और ये आपकी वैल्यू देगी 100। तो ये आपके सॉल्यूशन आ गए। तो चलिए अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हंड्रेड्स में है तो आप भी हंड्रेड्स में लोगे और वैल्यू कहां तक जा रही है 500 और नीचे भी 500। नेगेटिव कोई है नहीं तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, नेगेटिव पार्ट छोटा बना सकते हो, है ना। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि आप पहले ये देख लो कि आपके सॉल्यूशन कैसे हैं। अगर आपके सॉल्यूशंस नेगेटिव पॉजिटिव में ज्यादा लंबे जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग लोगे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन सिर्फ पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट आप छोटा बना लो, ठीक है। उसके बाद 1 ये 100 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 300, इस तरीके से आप जो है इनको लिख लो। आप 600 तक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 200 300 400 500 600, तो -100 भी लिख दो और -200 भी लिख दो। थोड़ा सा ग्राफ आप बैक में भी चलाओ, है ना, तो ग्राफ लगेगा भी हाँ आपने ग्राफ अच्छे से बनाया है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, तो y की वैल्यू 500 कुछ इस तरीके से, और ये 300, ये आपका पॉइंट मिल गया। एक सॉल्यूशन ये है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 500 है तो y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 500 है तो y की वैल्यू 400, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यहां पर कहीं इस तरीके से, ठीक है। और इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू कितनी है 400 तो y की वैल्यू कितनी है 300, तो x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू कितनी है 300, तो ये लो, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी, चेक करने में और आसानी हो जाएगी आपके लिए भी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है, तो आपका ग्राफ बनाइए, ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, चेक कर लो। और ये देखो ये आगे जाके यहाँ जाके आगे इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं नहीं कर पा रहा यहाँ पर इसको आगे इंटरसेक्ट, बट ये आगे जाके इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेंगे आपको, है ना। इधर आके सॉल्यूशन बढ़ जाएंगे। मैं स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना पा रहा पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिखा पाऊं कि इधर इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इधर जाके क्या करेंगी ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है The cost of the 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। तो लिख लेता हूं मैं रफ, पहले लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल है एंड 1 kg ग्रेप्स है। ग्रेप्स कितने हैं 1 kg है और इनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 160 रुपीज, ठीक है। और दूसरी बार बोला है आफ्टर द मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट कितनी है 300, कुछ इस तरीके से ही, हाँ जी 300 है कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो करते हैं। देखो अगर मैं कॉस्ट को लेट कर लूं, है ना, तो कॉस्ट को मैं लेट करता हूं, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg
ग्रेप्स बी वाई रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप 2 kg एप्पल लिए तो कॉस्ट कितनी होगी 2x। कितनी हो जाएगी कॉस्ट 2x। और 1 kg ग्रेप्स है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई, और टोटल कितने पैसे पे किए हैं भाई 160। आपकी पहली इक्वेशन हो गई है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है, तो ये जाएगा 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। आप देखो ना कि कॉस्ट कैसे निकालोगे। मान लो आपकी जो कॉस्ट है एप्पल की वो x है, आप 4 kg लेके आए तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 4x। और अगर मान लो एप्पल ग्रेप्स लिए आपने 2 kg और 1 kg की कॉस्ट कितनी है y, तो आपके जो है 2 kg ग्रेप्स है वो कितने पे हो जाएंगे, आपके पे हो जाएंगे 2y। तो इस तरीके से क्या होगा आपके ये 2 इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, अब बड़ा ही सिंपल है, क्या इसके भी सॉल्यूशन निकाल लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए वही काम, रफ काम, थोड़ा रफ काम हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम रफ काम नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो ले लेते हैं यहाँ पर y को फ्री कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2x। ठीक है, y मैंने फ्री कर लिया, तो यहाँ वैल्यू डालते हैं कितनी, यहाँ डाल देते हैं हम 800। अगर y की वैल्यू मैंने x वैल्यू 800 रख दी, 800 अगर वैल्यू रख दी तो y कितनी आएगी 1600 माइनस में 2 इंटू में 800, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि इसकी वैल्यू मैंने ले ली, x की वैल्यू 200 वैल्यू ले ली, तो ये कितना हो जाएगा 200 400, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 1200। ठीक है, 1200 वैल्यू आ गई। ऐसा करते हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या होगा छोटी वैल्यू आएगी है ना, इसको लेते हैं 400, तो ये जाएगा हमारा 800, और ये 800 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने अगर 800 ली तो ये भी हमारी कितनी आएगी 800 आएगी। चेक करें एक बार, अगर मैंने सॉरी ये 400 थी, x के लिए हमारी कितनी है 400। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 इंटू में 400 प्लस में 800 16 बन रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए दो, इसमें आपकी वैल्यू 800 तक जा रही है। नेक्स्ट क्या है 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। अब 300 है तो ऐसा करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार उसकी वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 300, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखी तो ये 150 वैल्यू आई है। उसके बाद अगला क्या है, अगला हम रख देते हैं x की वैल्यू 0 रखी थी हमने, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस में 4x। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 550 रख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस में 200 यानी 100 आ गया, और 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी 50 आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 50 और 50। तो चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ, बड़ा ही आसान है, बट आप ये चीज ध्यान रखना कि गैप जो है वो आप 100 का लोगे। गैप कितना लोगे 100 का लोगे, क्योंकि 8 वैल्यू तक तो आपको वैसे ही जाना है। अगर मैंने 50 का ले लिया तो आपको 16 तक जाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जगह भी है। ठीक है, तो मैं बनाता हूं ये ग्राफ में 800 तक ही बना लेता हूं, 50 का गैप दे दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो ये है 50 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये जाएगा 16 है, तो लिख देते हैं 50 100 650 700 750 800 और ड्रॉ करते हैं फिर इसी बात पे, है ना। देखो नीचे जो है वो नीचे आप एक और ले लो, है ना, दो इसमें वैल्यू ले सकते हो, -50 -100 की, हमें पता तो चले यहाँ पे ग्राफ आगे तक बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। x की वैल्यू है 100, तो y की वैल्यू कितनी है 0। x की वैल्यू 100 है 800, तो x की वैल्यू 0 ये आ गया, और x की वैल्यू 400 है 400, तो y की वैल्यू कितनी है 800। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा रफ बना लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, चलिए
एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो वाई की वैल्यू कितनी है 150। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 150, तो ये आ गया 150। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो वाई की वैल्यू कितनी है वो भी हमारी 50, तो एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 50। ये आपका पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं देखो इतना अच्छे से नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आपके पास स्केल होगा, आप आराम से अच्छे से बनाओगे, आपको समझ में आएगा। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। कैसी है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और ये हमेशा एक साथ चलेगी पैरेलल। ठीक है, तो आप ये चेक कर भी सकते हो, है ना। आप जब अपना ग्राफ बनाओगे उसमें आराम से आपको नजर आएगा कि ये दोनों लाइन कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है। अगर आपके सोल्यूशन छोटे होते ना, आपके इसके सोल्यूशन भी क्या होते छोटे होते, तो हम इसको यहाँ आसपास बना पाते, पर ग्राफ हमारा है ही, वैल्यूज ऐसी है कि हमें ग्राफ इस तरीके से इतना बड़ा दिखाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करना, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं बच्चों।